हेलीकॉप्टर इंजन क्या होता है? अब आमतौर पर लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे बड़े पंखों को देखकर सोचते हैं कि वही हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। इन बड़े घूमने वाले पंखों को मेन रोटर ब्लेड्स कहा जाता है, लेकिन असली ताकत पैदा होती है हेलीकॉप्टर के इंजन के अंदर। हेलीकॉप्टर इंजन्स इतने डेंजरस और पावरफुल क्यों होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंजन पूरी तरह फेल हो जाए तो हेलीकॉप्टर तुरंत क्रैश क्यों नहीं करता? इस वीडियो में हम हेलीकॉप्टर इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हेलीकॉप्टर इंजन एक ऐसी मशीन होती है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी में बदलती है, यानी फ्यूल जलता है और उससे पैदा हुई ताकत रोटर सिस्टम तक पहुंचती है। इसी ताकत की वजह से पूरा हेलीकॉप्टर हवा में उठता है। हेलीकॉप्टर में कौन सा इंजन इस्तेमाल होता है? पुराने हेलीकॉप्टर्स में पिस्टन इंजन इस्तेमाल किया जाता था। पिस्टन इंजन में सिलेंडर्स, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट और स्पार्क प्लग जैसे पार्ट्स होते थे, ठीक वैसे ही जैसे पुराने कार्स के इंजन में होते हैं। सिलेंडर यानी वो चेंबर जिसके अंदर फ्यूल जलता है। पिस्टन यानी मूविंग मेटल पार्ट जो ऊपर नीचे मूव करता है। क्रैंकशाफ्ट यानी वो रोटेटिंग शाफ्ट जो पिस्टन की मूवमेंट को रोटेशनल पावर में बदलती है। लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर्स ज्यादा हेवी और पावरफुल बनने लगे, वैसे वैसे पिस्टन इंजन कमजोर पड़ने लगे। फिर आया टर्बोशाफ्ट इंजन। आज ज्यादातर मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स में यही इंजन इस्तेमाल होता है। अब टर्बोशाफ्ट इंजन सुनने में जेट इंजन जैसा लगता है, और सच कहें तो ये जेट इंजन का मॉडिफाइड वर्जन ही होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एयरप्लेन का जेट इंजन थ्रस्ट बनाता है, जबकि हेलीकॉप्टर का टर्बोशाफ्ट इंजन रोटेशनल पावर बनाता है। एयर इनटेक सिस्टम कैसे काम करता है? अब सवाल आता है कि आखिर इंजन के अंदर पावर बनती कैसे है? तो पूरा प्रोसेस शुरू होता है एयर इनटेक सिस्टम से। एयर इनटेक यानी वो ओपनिंग जहां से हवा इंजन के अंदर जाती है। कुछ हेलीकॉप्टर्स में इसे इंजन इनलेट भी कहा जाता है। ये हवा सीधे कंप्रेसर तक पहुंचती है। कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर हेलीकॉप्टर इंजन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसका काम हवा को कंप्रेस यानी दबाना होता है। कंप्रेसर के अंदर कई रोटेटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं। इन ब्लेड्स को कंप्रेसर ब्लेड्स कहा जाता है। कुछ इंजन्स में एक्सियल कंप्रेसर इस्तेमाल होता है, जबकि कुछ में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगाया जाता है। एक्सियल कंप्रेसर हवा को सीधी दिशा में कंप्रेस करता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हवा को घुमाकर प्रेशर बढ़ाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट साइंस छिपी हुई है। जब हवा कंप्रेस होती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और हाई प्रेशर एयर फ्यूल को ज्यादा एफिशिएंटली जलाने में मदद करती है। यानी जितनी ज्यादा कंप्रेस्ड हवा होगी उतना ज्यादा पावरफुल कंबस्टन होगा। कंबस्टन चेंबर क्या होता है? कंप्रेस्ड एयर फिर कंबस्टन चेंबर में पहुंचती है। इसे कंबस्टर भी कहा जाता है। यही वो जगह होती है जहां असली आग पैदा होती है। यहाँ फ्यूल नोजल्स के जरिए फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। फ्यूल नोजल यानी वो पार्ट जो फ्यूल को स्प्रे की तरह अंदर भेजता है। फिर इग्नाइटर स्पार्क पैदा करता है। इग्नाइटर ठीक कार के स्पार्क प्लग की तरह काम करता है, और फिर कंबस्टन शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक्सप्लोजन किसी बॉम्ब जैसा नहीं होता, बल्कि लगातार कंट्रोल तरीके से चलता रहता है। यहीं से हजारों डिग्री टेम्परेचर की सुपर हॉट गैसें पैदा होती हैं। कुछ इंजन्स में तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। टरबाइन क्या होती है? अब ये सुपर हॉट गैसेस पीछे की तरफ तेजी से मूव करती हैं, और फिर वे टरबाइन से टकराती हैं। टरबाइन के अंदर कई मेटल ब्लेड्स लगे होते हैं। इन्हें टरबाइन ब्लेड्स कहा जाता है। हॉट गैसेस इन ब्लेड्स को तेजी से घुमाती हैं, और यहीं से मैकेनिकल रोटेशनल पावर पैदा होती है। अब टरबाइन एक लंबी मेटल रॉड से जुड़ी होती है। इस रॉड को शैफ्ट कहा जाता है। यही शैफ्ट आगे रोटर सिस्टम तक पावर पहुंचाती है। कुछ हेलीकॉप्टर्स में इसे पावर शैफ्ट भी कहा जाता है। यहाँ इस्तेमाल होता है मेन गियर बॉक्स। इसे ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहा जाता है। मेन गियर बॉक्स इंजन की हाई स्पीड को कम करके कंट्रोल्ड स्पीड में बदलता है। यानी अंदर इंजन बहुत तेजी से घूम रहा होता है, लेकिन ऊपर रोटर कंट्रोल्ड स्पीड पर घूम रहा होता है। चल, रोटर क्या करता है? लेकिन जैसे ही मेन रोटर घूमता है, न्यूटन का थर्ड लॉ काम करना शुरू कर देता है। हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब हेलीकॉप्टर बॉडी उल्टी दिशा में घूमने की कोशिश करेगी। इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए पीछे टेल रोटर लगाया जाता है। टेल रोटर को एंटी टॉर्क रोटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम टॉर्क को बैलेंस करना होता है। टॉर्क यानी रोटेशनल फोर्स। अगर टेल रोटर फेल हो जाए तो हेलीकॉप्टर अनकंट्रोलेबली घूमना शुरू कर सकता है। हेलीकॉप्टर आगे पीछे कैसे मूव करता है? अब सवाल आता है कि हेलीकॉप्टर सिर्फ ऊपर नीचे ही नहीं, बल्कि आगे पीछे और साइड में कैसे उड़ता है? तो इसका जवाब छिपा है फ्लाइट कंट्रोल्स में। पायलट दो मेन कंट्रोल्स इस्तेमाल करता है, कलेक्टिव लीवर और साइक्लिक स्टिक। कलेक्टिव लिफ्ट को बढ़ाता या घटाता है, जबकि साइक्लिक रोटर डिस्क को टिल्ट करता है। अगर रोटर डिस्क आगे टिल्ट होगी तो हेलीकॉप्टर आगे मूव करेगा। अगर साइड में टिल्ट होगी तो हेलीकॉप्टर साइड में मूव करेगा। और यही वजह है कि हेलीकॉप्टर किसी ड्रैगन फ्लाई की तरह किसी भी दिशा में उड़ सकता है।